dear friends and students, welcome back. Here I'm going to record that video and it is all about idioms. These are the idioms with the words night and day as you see it on your screen. So first I'm going to let you know, as you know, if we call someone night owl, night owl, it means actually when we call someone a night owl, it means someone who likes to stay up late night. इसका मतलब है जो रात को देर तक जागे उसको हम बोलते हैं a night owl. Okay, so it means night owl means is a person who likes to stay up late night. मतलब जो रात तक जागे, night owl. So now I ask you, like I say, my daughter is a night owl. She goes to her bed at 2 a.m. Maybe because she studies or whatever. Means जो रात को देर तक जागे उसको हम नाइट आउल बोलते हैं. तो idioms पढ़ रहे हैं वर्ड्स नाइट और डे को लेते हुए. Okay, so let's go to the next one. So here the next one I am going to take is, if we talk about fly by night. Suppose we talk about that word fly by night. इसका मतलब है जैसे you see the name suggests fly by night, मतलब which is something which is not reliable, something which is not reliable, इसीलिए इसका नाम है. देखिए फ्लाई बाय नाइट मतलब रात में जो उड़ जाए, तो जिस पे आप बिलीव नहीं करो, ऑथेंटिक नहीं है जो चीज, है ना. जैसे तो हम यहाँ पे नाउ वी कैन हैव एन एग्जांपल हियर. आई बॉट दैट कैमरा फ्रॉम सम, ये यूज करेंगे जैसे फ्लाई बाय नाइट. यहाँ पे हमको ये जो डैश है ना, ये यूज करना पड़ेगा. ये ऐसे ही होता है. फ्लाई बाय नाइट ऑनलाइन स्टोर. I bought the camera from some fly-by-night online store, right? And it stopped working within a week.
एक ही हफ्ते में इसने काम करना बंद कर दिया था। ऐसा था कि फ्लाई बाय नाइट वो खराब हुआ। फ्लाई बाय नाइट स्टोर मतलब वो ऑथेंटिक नहीं है स्टोर, ऐसे स्टोर से खरीद लिया मैंने। ठीक है, नाउ कॉल इट अ डे। अगर हम इसकी बात करें, ये कॉल इट अ डे, तो कॉल इट अ डे का मतलब होता है कि टू स्टॉप वर्किंग, मतलब टू स्टॉप वर्किंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, मतलब काम को बंद कर देना, बाकी बचे हुए जो भी समय बचा है हमारी ड्यूटी का बंद कर देना। तो जैसे हमने बोला, जैसे मैंने बोला लेट्स कॉल इट अ डे, मतलब चलो अब काम बंद कर देते हैं क्योंकि हमको बहुत सारा अभी दूसरा काम करना है। ठीक है, लेट्स कॉल इट अ डे, तो ये हमने यूज कर लिया। किसी भी रीजन की वजह से हम कह सकते हैं कि काम बंद करते हैं हम। ठीक है ना, द कॉल इट अ डे, टू स्टॉप वर्किंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, लेट्स कॉल इट अ डे। ओके, like that. Next, let's go to the next. So it's very common, and as the name, its name suggests, or that idiom actually speaks itself, different as day night. कोई भी चीज या कोई व्यक्ति को अगर हम बोलते हैं डिफरेंट एज नाइट एंड डे, it means they are completely different or just opposite, means completely different, something which is completely different, उसको हम बोलते हैं डिफरेंट एज डे एंड नाइट। और अपोजिट भी हो सकते हैं, इवन अपोजिट। तो लाइक हम कह सकते हैं कि फादर एंड हिज सन, या कोई नाम भी आप ले सकते हो, जैसे मिस्टर एक्स एंड हिज सन आर डिफरेंट एज नाइट एंड डे, ले सकते हो आप ऐसे, मिस्टर एक्स एंड हिज सन आर डिफरेंट एज नाइट एंड डे, ये बोल सकते हो आप। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम जाएं बात करें तो एज प्लेन एज डे, तो अगर इसकी बात हम करें एज प्लेन एज डे, इसका मतलब क्या होता है? एज प्लेन एज डे, इसका मतलब होता है जो बहुत क्लियर है एंड वी कैन अंडरस्टैंड इट इजीली, समथिंग which is very clear or obvious, which is very clear and which is very clear, or you can say and easy to understand. ठीक है, ये हम एज प्लेन एज डे, समथिंग विच इज वेरी क्लियर एंड इजी टू अंडरस्टैंड। ओके, तो इसके लिए हम यूज कर सकते हैं जैसे इट्स एज प्लेन एज डे, सपोज आई से इट्स as plain as day, he is
not guilty, guilty at all. ओके, इट इज एज, मतलब क्लियर है कि वो गिल्टी नहीं है, वो दोषी नहीं है। ठीक है, चलिए अब दूसरा हम, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट। हाँ, डे इन एंड डे आउट, ये बड़ा कॉमन है, डे इन एंड डे आउट। मतलब जो काम आप रोज करते हो उसके लिए बोलते हैं। समथिंग विच इज डन एवरी डे। ठीक है, डे इन एंड डे आउट, इट्स वेरी कॉमन। जैसे मैंने बोला he does nothing but watch TV, या he does nothing what, okay, he, I write it here, he does nothing but watches TV day in and day out, day in and day out। वो कुछ नहीं करता, बस टीवी देखता रहता है, वॉचेस टीवी डे इन एंड डे आउट। ओके, सो लेट मेक्स योर डे, वन मोर हियर, makes your day, makes your day मतलब कुछ अच्छा हो जाए आपका दिन में, कोई काम कुछ अच्छा हो जाए तो आप खुश हो जाते हो, अरे ये तो बड़ा अच्छा हो गया, तो इसने तो मेरा दिन बना दिया। makes it, it has made my day, तो किसी भी टेंस में यूज कर सकते हो आप, कुछ अच्छा हो गया आपके साथ, है ना। तो like the best part of the day कह सकते हो आप इसको, है ना। तो it made my day when I got फर्स्ट प्राइज। प्राइज ले लो, चलो फर्स्ट प्राइज, मुझे फर्स्ट प्राइज मिला, इट मेड माई डे व्हेन आई गॉट फर्स्ट प्राइज, है ना। ये आप इस तरीके से बोल सकते हैं। नेक्स्ट, हैज सीन बेटर डेज, इसका मतलब क्या है, हैज सीन बेटर डेज। तो मतलब जैसे कोई चीज अभी पुरानी है, अब उतनी अच्छी कंडीशन में नहीं है, उसका कहते हैं इसने तो अच्छे दिन देख चुका है। तो जैसे हम मान सपोज, मतलब कोई चीज जो मीन्स समथिंग विच इज ओल्ड, मीन्स समथिंग, यू कैन से समथिंग which is old and not in good condition now, जो अब अच्छी कंडीशन में नहीं है ना। तो जैसे सपोज वी कैन टॉक अबाउट अ कार, लाइक इट हैज सीन द बेटर डेज, my car is very old, like my car is very old, बहुत पुरानी है। it has seen better days, तो ये बहुत अच्छे दिन देख चुकी है। ओके,
So like that. Okay, next I tell you here, give someone the time of the day. To give someone the time of the day. इसका मतलब क्या है? To give someone और want give, तो इसके लिए वैसे तो ये सेंटेंस एक्चुअली ये ईडियम नेगेटिव में ही होता है, want. तो want give someone the time of the day, तो इसका मतलब किसी को टाइम, किसी से बात करना ही रिफ्यूज कर देना है ना. तो रिफ्यूजिंग टू टॉक, तो ये हम इसको बोल सकते हैं. तो जैसे आई हैड अ बिग फाइट विथ माई फ्रेंड, आई हैड, या माई फ्रेंड एंड आई हैड अ बिग फाइट and now she won't give me the time of the day. ये एग्जाम्पल मैंने लिख के रखा है यहाँ पे, ये मैं आपको दे रहा हूँ. तो ये सेंटेंस इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है ना. So these were the idioms using the word day and night. Okay, so if you read these idioms again and again, you watch that video again and again, you will come to know, you will be able to use them in your sentences. And if you like that video, please like it, share it for others, and don't forget to subscribe to my channel to watch my new videos. And I have already given my email ID and Skype ID here in that video, so you may contact me to learn English with me. Thanks for watching. Keep watching. Thank you.